अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जो हमारे साथ है यूनिट वेक्टर। तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं। वैसे ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप लोग कम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे तो उसमें इससे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आ जाते हैं। तो इसलिए मैं इस पर तकरीबन 7-8 मिनट की वीडियो बनाऊँगा। तो इसकी डिफिनीशन लिखते हैं कि वेक्टर having unit magnitude and its direction is parallel to its to original vector। वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा वो यूनिट होगा, इसका मतलब है 1 होगा, और इसका जो डायरेक्शन होगा वो उस ओरिजिनल वेक्टर के पैरेलल होगा। अब ये डेफिनेशन में आप लोगों को समझाना चाहूंगा कि सही कि ये किसका है। तो यहाँ पर मैं लिख लूंगा, पहले इससे पहले ये डेफिनेशन में आप लोगों को समझाना चाहूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को क्या सिंबॉलिकली इसकी रिप्रेजेंटेशन बताना चाहता हूँ कि इसको हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं। तो एक बात याद रखिए कि सिंबॉलिकली अगर हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं सही इसकी, तो इसको एक एलिमेंट लिखते थे, एक अल्फाबेट लिखते थे, इसके ऊपर से एरोहेड करते थे। लेकिन हमारे साथ स्पेशल यूनिट वेक्टर है, इसलिए हम उसकी फिजिक्स में वो लेते हैं। जैसे कि हमारे साथ आई यूनिट वेक्टर होता है, इसके ऊपर से मैं कैप हेड करते हो, एरोहेड नहीं है सही, कैप हेड। या जे यूनिट वेक्टर, इसके ऊपर से मैं कैप हेड, के यूनिट वेक्टर इसके ऊपर से कैप हेड, एन यूनिट वेक्टर इसके ऊपर से कैप हेड। तो इस तरह इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इससे हमें पता चल जाता है कि क्या है ये हमारे साथ है यूनिट वेक्टर। अब मैं आप लोगों को ग्राफिकली समझा देता हूँ सही, या मैथमेटिकली मैं अगर लिखना चाहूँ कि इस सही है, इसके बाद मैं आप लोगों को ग्राफिकली समझाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को मैथमेटिकली समझा दूं कि इसको मैथमेटिकली किस तरह लिखते हैं। तो इसको कुछ यूं लिखते हैं कि अगर वेक्टर है, आप लोगों को पता होगा कि वेक्टर है तो इसकी क्या होगी, इसकी मैग्नीट्यूड होगी और साथ में डायरेक्शन होगी सही। अब यहां से हम निकाल देते हैं सही, यहां से हम निकाल लेते हैं कि ये हमारे साथ यूनिट वेक्टर हो जाएगी और ये मैग्नीट्यूड हम इस ओरिजिनल वेक्टर पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे साथ आ जाएगा कि ये क्या चीज है, ये यूनिट वेक्टर है सही है, ये यूनिट वेक्टर है। अब ये यूनिट वेक्टर है, तो अब ये बात तो यहां से क्लियर हो जाती है कि इसका जो यूनिट मैग्नीट्यूड होता है वो यहां से आ जाता है सही। क्योंकि अगर मैं लिख लूं एक वेक्टर है, सपोज करें आप लोगों ने एक वेक्टर ले लिया, आपने डिस्प्लेसमेंट ले लिया सही है, डिस्प्लेसमेंट, और मैंने आप लोगों से कहा कि 10 किलोमीटर ईस्ट, और इसमें क्या है, ये मैग्नीट्यूड है और ये क्या है, ये डायरेक्शन है सही है, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है। तो इसको मैं यू लिख सकता हूं सही है कि अगर ये डी है तो डी को हम यू लिख सकते हैं, इसके यहां से मैं लिखता हूं सही है, डी यूनिट, डी को, डी वेक्टर को हम यू लिख सकते हैं कि डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डी का डायरेक्शन सही, डी का डायरेक्शन। अब इस वेक्टर पर ये मैग्नीट्यूड हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे साथ यू आ जाएगा कि ये वेक्टर यूनिट वेक्टर और डी वेक्टर डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड। अब डी इसका क्या है, ये वेक्टर क्या है, इधर देखिए, इधर ये क्या है, ये वेक्टर है 10 किलोमीटर ईस्ट डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 10 किलोमीटर है, तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। अब तो यूनिट वेक्टर हमारे साथ क्या आ जाएगा, ईस्ट। अब
ये ईस्ट आ गया। अब इस यूनिट वेक्टर को देखे ये हमें क्या शो करती है, सिर्फ और सिर्फ क्या शो करती है, डायरेक्शन शो करती है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, वो 1 ही आएगा। तो यहां से हमें पता चल जाता है कि ये यूनिट वेक्टर जो होता है इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, और ये सिर्फ हमें डायरेक्शन शो करती है। तो इससे हम एक नतीजा ये निकाल लेते हैं कि यूनिट वेक्टर, ये बात ये नोट कर दे आपके साथ, कंसेप्चुअल बात है, सही है कि नोट कर दे अपने साथ कि यूनिट वेक्टर जो होता है वो डायमेंशनलेस होता है, डायमेंशनलेस एज वेल एज यूनिटलेस। सही सही, इसका यूनिट नहीं होता, क्योंकि अगर आप लोग ये इस पर नजर डालेंगे तो ये किलोमीटर किलोमीटर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 10 के साथ, तो इसके साथ कोई यूनिट नहीं होगा। और तुम्हें पता है कि हम किसी चीज का यूनिट होता है तब हमें उसकी डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। तो ये यूनिट वेक्टर की कुछ इस तरह होगी कि डेफिनेशन होगी। अब मैं आपको जरा ग्राफिकली समझा देता हूँ कि अ वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायरेक्शन, जो कि इसके डेफिनेशन में मैंने लिखा है आप लोगों को, वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। सही है कि क्या मतलब है इसका। सपोज करें आप लोगों के साथ एक वेक्टर है ए, तो आप लोगों को पता है कि इस ए वेक्टर की क्या होगा, पैरेलल, इसके पैरेलल में अगर हम यूनिट वेक्टर ड्रा करें तो क्या कहेंगे, हम ऐसे इसे इसका यूनिट वेक्टर कहेंगे। इसका मतलब है कि इस वेक्टर के अंदर ये यूनिट वेक्टर है, इस वेक्टर के अंदर ये यूनिट वेक्टर है, मतलब 10 किलोमीटर अगर आप लोगों ने ईस्ट की तरफ जाना है तो वो ईस्ट नहीं ना, वो 10 किलोमीटर जितना आप डिस्टेंस कवर करेंगे ना उसके डायरेक्शन में हो। सही, तो ये तो इसके दरमियान थीटा कितना होगा, 0। ये बात याद रखिए कि इसके दरमियान एंगल कितना होगा। अब मैं आप लोगों को अगर एक एमसीक्यू से समझाना चाहूंगा, सही है, तो मैं एक एमसीक्यू लिख लेता हूं, आप लोग अपने साथ ये नोट कर ले। सही, the dot product of a, इसका मतलब है वेक्टर, सही है, with its unit vector is, तो इसका डॉट प्रोडक्ट आपके साथ क्या है। अब डॉट प्रोडक्ट अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको को थोड़ा बहुत पता होगा कि हम ले देखिए, सपोज करें ए वेक्टर है और इसका हमने डॉट प्रोडक्ट लिया यूनिट वेक्टर के साथ, तो आप लोगों को एक बात याद रखनी चाहिए कि इसके दरमियान एंगल कितना होगा, वो 0 होगा। तो हम इसको यू लिखेंगे कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस इसके प्लस मल्टीप्लाइड बाय सही cos थीटा। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका यूनिट वेक्टर और इसके दरमियान जो एंगल आएगी cos थीटा, और हम पुट करेंगे तो उससे हमें डॉट प्रोडक्ट निकल जाएगा। सही है, अब आपको पता है कि cos इसमें 0 एंगल कितना है, सही, ये देख के ना इसमें एंगल कितना है, पैरेलल है तो 0 है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा कि ए है तो अपनी जगह आएगा, इसका मैग्नीट्यूड आएगा, सही, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और cos क्या है, ये क्या है, इस cos 0, और 0 ये 1 के बराबर होता है, और आप लोगों को पता है कि a का जो मैग्नीट्यूड है वो भी 1 आ रहा है। सही, तो दोनों को हम u फुट कर देंगे तो इससे हमें रिजल्ट बन जाएगा a। सही, a लिख ले, एरोहेड ना करे तो भी मैग्नीट्यूड शो करता है, और अगर मॉड्यूलस ले ले तो भी मैग्नीट्यूड शो करते हैं। अब मॉड्यूलस हम क्यों लेते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। आप तो इसका रिजल्ट ये आएगा। तो अगर ए ऑप्शन में लिख लूं यहां पर, ऑप्शन ए आर बी ये 0, सी ऑप्शन नल वेक्टर, सही, डी नन ऑफ दिस, तो ये आएगा। सही, या मैं 0 की जगह यहां पर वेक्टर कर, सही है, तो ये ए वाला ऑप्शन आएगा। अब अगर इसका हमने क्या ले लिया, डॉट प्रोडक्ट की जगह हमने क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया, क्रॉस प्रोडक्ट, तो फिर इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो एक बात याद रखिए
कि यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, साइन थीटा और साइन 0 इज इक्वल टू 0, ऊपर 0 और ये यहाँ पर 0, लेकिन 0 नहीं आएगा, सही है, 0 नहीं आएगा, नल वेक्टर ही आएगा, सही है, ये वाला ऑप्शन फिर करेक्ट होगा। अगर इसकी जगह मैं यहाँ पर लिख लूँ 0, ये वाला एमसीक्यू, ये दूसरा वाला एमसीक्यू, तो ये वाला करेक्ट होगा, सही, ये वाला नहीं, क्योंकि ये दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन है और दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन हमें ऑलवेज क्या देता है, एक वेक्टर ही दे देता है, सही, और वो आपके साथ है नल वेक्टर। अच्छा जी, एक और एमसीक्यू करवा लेते हैं, सही आपको, ताकि आप लोगों को ये अच्छी तरह समझ आ जाए। A vector, या मैं लिख लेता हूं, the unit vector of a vector A which is equal to 2i लिखते हैं, j कर देते हैं प्लस 3k कर लेते हैं, सपोज कर रहे हैं, सही, एस, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा। अब आप लोगों को मैंने बता दिया था, सही, इससे पहले मैंने आप लोगों को बता दिया था कि एक वेक्टर किस चीज के बराबर होता है, एक वेक्टर किस चीज के बराबर होता है, किस चीज के बराबर होता है, तो आपको पता है कि वो मैग्नीट्यूड और इसके साथ इसका डायरेक्शन। अब इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड करेंगे, वो भी हम इंशाल्लाह डॉट प्रोडक्ट में पढ़ेंगे, इसका मैग्नीट्यूड हम किस तरह फाइंड करते हैं। अब मैं आप लोगों को इसका तरीका भी यहाँ से भी यहाँ पर भी बता देता हूँ कि सही है, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं, सही, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस इसका 3 स्क्वायर, इसका अंडर रूट लेंगे तो ये आपके साथ क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड है। अब 2 2 जार 4 प्लस 1 3 3 जार 9 एक 14, सही है, तो ये अंडर रूट 14 आ जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर अंडर रूट है। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या है, अंडर रूट 14, ठीक, अंडर रूट 14, तो यहाँ पर मैं अंडर रूट 14 पुट कर दूंगा, यूनिट वेक्टर अपनी जगह छोड़ दूंगा, और ये वेक्टर हमारे साथ गिवन है, वो है 2i, यूनिट वेक्टर को अपनी जगह छोड़ देते हैं और ये वेक्टर यहाँ पर पुट कर देंगे, सही, ये वेक्टर, क्योंकि इसका ये क्या है, एक वेक्टर हमारे साथ ये गिवन है, सही, ये पुट कर देते हैं, तो 2i 1j और 3k। अब ये 14 अंडर रूट 14 यहां से पुट कर देते हैं और यहाँ पर भी अंडर रूट 14 कर देते हैं, तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे साथ यू आएगा कि ए जो यूनिट वेक्टर है वो आएगा 2i 1j 3k डिवाइड बाय अंडर रूट 14, तो इसका आंसर यू आएगा, सही। तो ये आपके साथ एक एमसीक्यू जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता था, सही, बस आज के लिए आप लोगों के साथ इतना शेयर कर रहा था, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।